हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2023 की जो आंसर की है वो आ चुकी है, जिसमें कि आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अपने आंसर की को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कट ऑफ है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो बनेगा। लेकिन क्योंकि आंसर की सब लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर चुके हैं, मैच करा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि कितना हमारे सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो चलिए हम किससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमारी पिछली हमारी जो कट ऑफ जाती है हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं। फरवरी मार्च का यानी कि दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर का एग्जाम कब हुआ था? फरवरी मार्च में। यानी जो लेटेस्ट हमारी कट ऑफ है वो आपके सामने है। अगर हम बात करें फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र में कैटेगरी वाइज, क्योंकि सबकी कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ आती है, यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है। यानी हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो फिलोसॉफी की बात करें तो जनरल वालों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने मार्क्स लाना जरूरी था? 200। ठीक है। वहीं जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 300 में से टोटल कितने का है? 300। 300 में से अगर आपकी 226 मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद बताइए कि आपका यहाँ पर कितना परसेंटेज बन रहा है। 321 अगर हम बात करें, यानी करीब आप समझ लीजिए 70% के प्लस जा रहा है यहाँ पर आपका जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये फिलोसॉफी का ये आपका कट ऑफ आपको इसी तरीके से देखना है, पुरानी अपनी कट ऑफ उठानी है। ईडब्ल्यूएस का कितना है? तो ईडब्ल्यूएस और जो आपका रहता है जनरल कैटेगरी, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस यानी 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस रहता है आपका, जब आप ईडब्ल्यूएस यानी जनरल के जो है ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 186। वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए 216 कट ऑफ। यहाँ पे मार्क्स की बात करी गई है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है आपको 300 में से। जैसे 80 है, एससी वालों को 178 इनका कट ऑफ था, और वहीं जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 202। तो हर कैटेगरी सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है जनरल वालों की, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, फिर पीडब्ल्यूडी आ जाएगा। और लास्ट में करते करते आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपका जो पूरा डिटेल है सब्जेक्ट वाइज आपका आ जाता है। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में अगर आपके मार्क्स, आप कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? साइकोलॉजी में मान लीजिए आपके मार्क्स जो आ रहे हैं 300 में से, मान लीजिए अगर आपके 200 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका चांस बन जाता है नेट होने का। लेकिन अगर 200 प्लस हैं आपके तो क्या चांसेस बनता है? आपके नेट जेआरएफ होने का चांस बनता है। 236 पे है, 236 पे है। तो आप ये खुद देखिए, 300 में अगर आपके 236 मार्क्स आ रहे हैं तब आप साइकोलॉजी में जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस में 224 पे है, 190 पे है। अगर हम बात करें नेट के लिए क्वालिफिकेशन, 190 का मतलब कितना हुआ? सीधा सीधा 300 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना यहाँ पे आपका नियर अबाउट जो है परसेंटेज आपका मांगा गया है। यानी जितनी भी आप यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, आप जैसे सोशलॉजी में देखिए 202 पे यहाँ पे कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2022, जिसका एग्जाम फरवरी मार्च में हुआ था। तो 300 में से 202, 300 में से 202 अगर आपके मार्क्स हैं, या 202 से 200 से मान लीजिए 210 तक मार्क्स आपके जाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको कितना करना है? 225। अगर कम भी होती है तो 2-4 मार्क्स का कम होएगा, अदरवाइज सेम रहने की चांसेस रहेगी। तो अगर आपका 225 से लेके 235 के बीच स्कोर आ रहा है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अब आपका मान लीजिए आपने पेपर अपना मिलाया, 300 में से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 184 सही किए हैं कि 220 किए हैं। तो जितना भी यहाँ पर मार्क्स है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए है 184, तो आप मान के चलिए कि 180 में से अगर आपके 190 के करीब आ रहा है तो नेट के क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। वहीं 220 है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए सोशलॉजी में, तो 220 का मतलब है अगर आपके 215 से लेके 225 के बीच में आ रहा है तो जेआरएफ होने के चांसेस है। याद रखिए कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ
ऑलरेडी हमारी साइट पर, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, साथ ही टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर एक बार आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी आप चेक कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी सोशल वर्क में 186 का, आप देखिए सोशलॉजी का कट ऑफ ज़्यादा था, वही सोशल वर्क का कट ऑफ कम है। क्यों कम है? जिस सब्जेक्ट में कैंडिडेट की मात्रा कम होगी, यानी कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे उसका जो कट ऑफ है, यानी कंपटीशन जहाँ कम है वहाँ पे कट ऑफ कम रहती है। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि लास्ट ईयर से आपको मैच कराना है, तो अगर आपका सोशल वर्क में 180 से लेके 190 के बीच स्कोर आ रहा है तो नेट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो बहुत मुश्किल है, लक बाई चांस होगा। वहीं अगर जेआरएफ की बात करें तो आपका 200 से लेके 215 अगर आपका आ रहा है स्कोर, तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ेंगे। और बाकी कैटेगरी के लिए इसका थोड़ा सा रेशियो कम रहता है, ईडब्ल्यूएस 172 204। बाकी जो शिफ्ट में एग्जाम होंगे उनका जो है कट ऑफ जो है आपको परसेंटाइल में देखने को मिलेगा। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजीज होम साइंस में पिछली बार नेट हुआ था जनरल वालों का 180 पे, 208 पे हुआ था जेआरएफ। तो इस बार भी क्या रहेगा कि अगर आपके होम साइंस में, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, बाकी कैटेगरी भी आप देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 175 से लेके 190 के बीच में आ रहा है, 175 से 190, तो आप नेट के चांसेस आपके बनते हैं। वहीं अगर आपके मार्क 200 से लेके 215 के बीच में आ रहा है तो आपके होम साइंस में जेआरएफ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बाकी तो जो ऑफिशियल आएगी आपकी कट ऑफ वो आएगी, लेकिन याद रखिए इसी जो आपकी कट ऑफ होती है लास्ट टाइम की, उससे 99% नियर अबाउट ही रहती है आपकी कट ऑफ। ठीक है, बहुत टफ पेपर होगा, अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर हुआ है कोई, तो उसमें क्या होती है कट ऑफ जो रहती है वो -2 जा सकती है, यानी कुछ मार्क्स, 2-3 मार्क्स कम जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं जाती है। तो अब आप लोग अपना जो है कट ऑफ जो है लास्ट टाइम का देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 186 206, 206 पे जेआरएफ, यानी अगर आपका 200 से 210 के बीच में स्कोर है तो आराम से हो जाएगा। 186 यानी 180 से लेके अगर 190 के बीच में है तो आराम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका जनरल कैटेगरी में आप लोग कर पाएंगे। पॉपुलेशन स्टडी 186 206, जल्दी जल्दी बता देते हैं। म्यूजिक में अगर आपका 180 से लेकर के 190 के बीच में है, वहीं 200 से लेकर के अगर आपका 220 के करीब है, तो आपका म्यूजिक में आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम मैनेजमेंट 164 202, तो नियर अबाउट मान के चलिए 5 मार्क्स पीछे से लेकर चलिए, यानी अगर 164 लिखा है तो 160 से कैलकुलेट करिए, और 160 से कितना कैलकुलेट करना है, 170 तक, इसी के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाएगी इस बार। 100% ऐसा ही रहता है हर बार का। मैथिली है ना, कुछ मार्क्स का फर्क रहता है, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस बार मॉडरेट पेपर है तो यस सेम रहने के चांसेस हैं। वहीं पंजाबी की बात करें 166 और 186, क्योंकि पंजाबी के कैंडिडेट कम हैं। तो मलयालम जो लैंग्वेजेस हैं उनके कैंडिडेट कम रहते हैं, तो उनका भी कट ऑफ जो है वो कम जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 166 से कम चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि 186 से कम चला जाएगा। 186 का क्या मतलब है, 300 का अगर आप 186 निकालेंगे तो यानी 60% तो आपको यहाँ पर भी चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम सब्जेक्ट वाइज जितनी भी आपकी कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज जाती है। बाकी आप पूरा का पूरा एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि 81 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिखाई जाते हैं। संस्कृत 174 206 है ना, ये आप एक बार अपना चेक कर लो। संस्कृत में ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तेलुगु में, उसके अलावा उर्दू, है ना, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। परसेंटाइल वाले स्कोर तो बहुत मुश्किल है निकाल पाना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। लिंग्विस्टिक, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का मान के चलिए 70+ अगर होगा तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर नेट चाहिए तो 65 से लेके आपको 70% के नियर अबाउट जाएंगे तो आपका नेट होएगा, है ना। 70% से ज़्यादा होएंगे तो आपका जेआरएफ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको कंसिडर करना है। अपने जो प्रीवियस आपकी कट ऑफ है उसको देखना है। और ये कट ऑफ आपको कब देखने को मिलेगी, फाइनल कट ऑफ कब देखने को मिलेगी आपकी, अभी इन्होंने बोला था आपका कि जो
आपका जो आंसर की है उसको चैलेंज करने के लिए बोला है, और साथ ही बोला है कि अगस्त के सेकेंड वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो नियर अबाउट आप मान सकते हैं आपका कट ऑफ भी आएगा, कट ऑफ के साथ आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी आएगा। तो आप लोग परेशान मत हो। अगर आपका नियर अबाउट, अगर मान लीजिए अगर आपका स्कोर आ रहा है कि अब देखिए एडल्ट एजुकेशन है ना, तो जितने भी हैं वो सारे के सारे, अगर आपने मान लीजिए आपका जो स्कोर है 300 में से अगर आप 180 से ऊपर जा रहे हैं तो आपके बन जाते हैं चांसेस नेट के। अगर आप 200 के ऊपर जा रहे हैं तो आपके जेआरएफ के आपके चांसेस हैं वो बन जाएंगे। 180 से नीचे ईडब्ल्यूएस कुछ, अब जैसे कि एडल्ट एजुकेशन है, कम कैंडिडेट है तो उसका कट ऑफ कम है। बाकी अगर हम बात करें हिंदी की, इकोनॉमिक्स की, है ना, तो वहां पर आपका जो कट ऑफ है सोशलॉजी की, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। बाकी कट ऑफ आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, और फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपका, अब जैसे लॉ है 196, 236 इसी के नियर अबाउट रहेगा, यानी 190 से लेके आपका जो है 196 दिया हुआ है, तो आप मान के चलिए 200 के बीच में आएगा। और 236 पे आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि जेआरएफ, तो आप मान के चलिए कि 230 से लेकर के 240 के बीच में आपका जेआरएफ रहने के चांसेस है। तो अब ये जो फाइनल रिजल्ट है, आपका जो कट ऑफ है और आपकी फाइनल आंसर की, ये सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, और ये कब आएंगी, आपकी अगस्त में देखने को मिलने वाली हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपना नियर अबाउट देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पता चला मान लीजिए केवल 40% आ रहे हैं और आप मान के बैठ गए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 50% आ रहे हैं मान के बैठ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि याद रखिए आपकी मेरिट के आधार पर ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम बात करें, 6% का पासिंग स्लॉट है, यानी सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए लॉ है तो लॉ में 6% बच्चों को ही पास कराया जाएगा, यानी नेट जेआरएफ दिया जाएगा, जिसमें से 6% में 4% आपके नेट वाले होंगे, 1 से 2% आपके जेआरएफ वाले होंगे। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।